आज देखिएगा आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे ऐड के कि किस प्रकार से हम लोग नंबरों को, या आपका नेचुरल नंबर होता है या आड नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, किस प्रकार से उन नंबरों को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप देखिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर का ऐड हम लोग कैसे करते हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग ऐड करते हैं। जैसे आपको दिया है 1+2+3+4+5 दिया। ठीक है, अगर इसको आप ऐड करने बैठ जाएं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपके लंबे लंबे प्रोसेस बातें, छोटा नहीं, तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अगर इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 3 6 हो जाएगा, 10 आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका सिंपल सा तरीका है, इसको आप शॉर्टकट में कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपका जो फार्मूला होता है n होता है, इसके बाद n+1 होता है। ठीक है, इसके बाद आपका बाई 2 कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा ये फार्मूला यूज करेंगे, आपका लग जाएगा। n क्या होता है, टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको, टोटल नंबर को। तो यहाँ पर आपका n का मान कितना, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ब्रैकेट में 5+1/2। ठीक है, ये आपका आ गया 5 × 6/2। 2 से इसको काट दीजिए, 3 आ जाएगा, 5×3 = 15। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट देखिएगा। यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद भी 15 आ रहा है, उस तरह भी आपका 15 आ रहा है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये फार्मूला अपनाइए, इसको रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या थे, n की वैल्यू 5। टोटल नंबर, जो टोटल नंबर होता है उसी को ये आपका रिप्रेजेंट करता है। कौन, n। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपने ले लिया 1+2+3+4+5+6+7। ठीक है, इस तरह डाट डाट करके बड़े नंबर आप लेते जाएंगे। बस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई। बस अपना फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, n × n+1/2। ये आपका क्या हो जाएगा, n का मान 7 है और 7 और 1 कर देंगे 8। एक उससे अधिक हो जाता है। ठीक है, एक 7 है, दूसरा 8 हो जाएगा। ये आपका कट कर कितना, 2 चौका 8 आ गया, 7 चौक 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नेचुरल नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर की बात रही। इसके बाद आप देखिएगा किस प्रकार से हम लोग, ये देखिएगा कॉन्टिन्यूअस नंबर है। ठीक है, क्या है, कॉन्टिन्यू नंबर है। अब हम लोग देखिएगा जो प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर को किस प्रकार से ऐड करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर का ऐड, जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा 1 3 5 7। ठीक है, +9। अब इसको आप ऐड करने बैठ जाइए। 1 को 3 में ऐड करिए, 5 आए, ये आपका प्लस 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 कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 4 9 आ जाएगा। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और इसको ऐड करेंगे 25 आएगा। ठीक है, टाइम लगा। इस तरह से आपका लंबा नंबर दे देगा, तो मान लीजिए छोटा नंबर है, अगर लॉन्ग नंबर आएगा तो ऐड करने में आपको समस्या, कुछ मत करिएगा। बस आप लोग एक ट्रिक अपना लीजिए, यहाँ पर बस n² कर दीजिए। ठीक है, ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करा है। n किसको रिप्रेजेंट करा है, टोटल नंबर। काउंट कर लीजिए, n की वैल्यू कितना, 1 2 3 4 5, बस n = कर लीजिए 5। बस यहाँ पर n की वैल्यू 5 पुटअप करिए, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना बड़ा लॉन्ग नंबर हो, अगर वह आपका प्राइम नंबर में है तो इसी वाले मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ, जैसे 1 +3 +5 +7 +9 +11 +13 कर लें। ठीक है,
ये भी कुछ नहीं करना, बस यहाँ लिख दीजिएगा एन स्क्वायर। काउंट कर लीजिए नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिखिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं उनका अगर स्क्वायर दिया हो, ठीक है, जैसे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का है, देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इस तरह से आपको दिया हो और इसका ऐड करने को कह दिया तो आप इसको ऐड करने बैठ जाएंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐड करने को कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे ऐड, लेकिन टाइम वेस्ट होता है। एग्जाम का मेन फार्मूला आपका क्या होता है, टाइम। तो कुछ करेंगे नहीं, फार्मूला ये आपका आता है, एन आता है, एन प्लस 1 होता है, इसके बाद अगले ब्रैकेट में 2n+1, अब आई आपका क्या आता है, 6 आ जाता है। ठीक है, यही फार्मूला आपको यूज करना है। तो इसमें आप इसको यूज कर लेंगे, देखिएगा एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, 5 लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, 5 + 1 6 हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 × 5 + 1, पाँच में क्या आ गया, 6, 6 से 6 यहाँ कट गया। ठीक है, यहाँ 5 बचा, 5 × 10 = 11, ये आपका कितना आ गया, 55। ठीक है, तो इस प्रकार से स्क्वायर वाले का सम भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ये आपके लिए इजी है। ठीक है, इसमें आप लोग चाहेंगे तो इसे कॉमन लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका ये भी रूल है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आपका मेथड यही याद रखिए, n×n+1, जहाँ पर n आपका जो होता है टोटल नंबर को रिप्रेजेंटेड करता है। अब देखिएगा कि आपका अगर नेचुरल नंबर गिवन हो, क्या हो, लेकिन क्यूब में, ठीक है, क्यूब इन नेचुरल नंबर, अगर ये आपका नेचुरल नंबर किसमें हो, क्यूब में दिया हो, ठीक है, तो उसका हम लोग ऐड कैसे करेंगे। जैसे 1 क्यूब है प्लस 2 क्यूब है प्लस 3 क्यूब है प्लस 4 क्यूब है, इसको प्लस 5 क्यूब, ठीक है, इसको आप सम कैसे करेंगे। अगर इसका क्यूब निकालने बैठ जाएंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए सीधा फार्मूला जो आप नेचुरल नंबर का निकाले थे, n×n+1/2, इसका बस होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, टोटल नंबर काउंट कर लीजिए, टोटल नंबर 5 है, 5 लिख दीजिएगा, ये 5 + 1 6 हो जाएगा, अपॉन 2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका 2 तिहाई 6 हो गया, 5 तिहाई 15, इसका स्क्वायर कर लेंगे कितना होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 का 64 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 125 हो जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे तो 225 इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा थोड़ा सा और, मीन और मीडियन। मीन क्या होता है, मीन आपका मतलब होता है कि सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, जो आपका टोटल नंबर होता है उसका सम कर दीजिए, इसके बाद काउंट कर लीजिए कितने टोटल नंबर, उसी से डिवाइड कर दीजिए, सम निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे 1 हुए, 3 है, 5, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अगर इसका आपको मीन निकालना है, मीन का मतलब होता है माध्य, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य का मतलब समझ रहे हैं, माध्य वाली संख्या। तो अगर फार्मूला आप लगाएंगे तब भी निकाल सकते हैं, 1 + 2 3 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 10 हो जाएगा, 15 बटा टोटल संख्या कितनी है,
1 2 3 4 5 करेंगे तब जाकर के इसका आंसर निकलेगा। ठीक, बस आप देखिएगा, अगर आपका नेचुरल नंबर में दिया गया संख्या 1 2 3 5 अगर कंटिन्यूअस है तो इसका माध्य निकालने के कुछ करना नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 दिया है, ये बीच वाली संख्या ये पकड़ लीजिए, ये इसका क्या निकल जाएगी, माध्य निकल जाएगी। अगर आगे आपको और दे दे 6 दे दे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 हो, ये आपका n बराबर क्या है, n बराबर 5, मतलब ये आपका विषम 8 नंबर पे है। अगर n बराबर आपको किसमें दे दे, n बराबर 6, इसका मतलब इवेन में दे दे, n बराबर किसमें दे दे, इवेन में दे दे, तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी फार्मूला यही है, सेम टू सेम। आप क्या करेंगे, अगर टोटल संख्या यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ लीजिए, ये आपका 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 और ये आपका क्या हो गया, 21 हो गया, कितना हो गया 21। और इसके बाद टोटल संख्या है आपकी कितना है, 1 2, ये आपका 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21 हो गया। ठीक है, इसके बाद टोटल नंबर आपका 6, इससे आप डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 दूना 6, इसका मतलब आ गया 3.5, क्या निकल रहा है 3.5। 3.5 का मतलब है कि संख्या कहाँ आएगी, इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में आएगी। ठीक है, तो इससे करने से मतलब क्या है, 1 2 आगे से काट दीजिए, 2 पीछे से काट दीजिए, जो बीच वाली संख्या बच गई उसी को ऐड करिए, 3 और 4 को ऐड कर लीजिए, दो संख्या ऐड करें इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 आ जाएगा, 7/2। यहाँ पर भी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 3.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मीन निकालने का फार्मूला होता है। इसके बाद एक लाइन और बता दें आपको, मीडियन क्या निकलता है। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, मीडियन का मतलब माध्यिका होती है, क्या होती है, माध्यिका। माध्यिका आप लोग कैसे निकालेंगे, जैसे 1 2 3 दिया, 4 5 6 दिया हो। ठीक है, ये अगर कंटिन्यूअस संख्या है तो इससे आप लोग इजीली निकाल लेते हैं, क्या करते हैं कि दो संख्या आगे से, दो संख्या पीछे से, बीच वाली संख्या पकड़ लेते हैं, इसी को ऐड कर लेते, 3 + 4 हो गया और 5 2 आ गया, 7/2, ये 3.5 आता है, इसका मतलब ये इसकी माध्यिका निकल जाती है। ठीक है, ये आपका इवेन नंबर के लिए है, इवेन नंबर के लिए ऐड करना पड़ता है, बट 8 नंबर होता है तो उसमें डायरेक्ट आप लोग निकाल लेते हैं, जैसे 3 5 7 9 और ये आपका मान लीजिए 11 हो। ठीक है, अगर इसका आपको निकालना है तो इसकी माध्यिका क्या होगी, जैसे देखिएगा, इसको अगर आप माध्यिका निकाल रहे हैं तो इस संख्या पहली बात या आर्डर में होनी चाहिए, किसमें, आर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, या तो डिसेंडिंग आर्डर या असेंडिंग आर्डर में आपके नंबर होना चाहिए, तभी ये आपका फाइंड होता है मीडियन। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस तरह से वो आप पकड़ लें, नहीं, इसलिए इसको आर्डर में कर लीजिएगा, असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर में देखिएगा संख्या आपको लिखी गई है, बीच वाली संख्या ये इसका क्या है, ये इसका मीडियन है। ठीक है, बीच वाली संख्या ये क्या इसका है, मीडियन है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। एक आता है मॉड, मॉड का मतलब होता है बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट करती है वही क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। या 10th 9th क्लास में आता है, बट इसका एग्जाम्पल फार्मूले बड़े लॉन्ग होते हैं, उस बेस पर आपको एग्जाम में सॉल्व करना रहता है। शॉर्ट ट्रिक आपको केवल ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। ठीक है, और लॉन्ग ट्रिक के लिए वो आपको यूज करना पड़ेगा, वही जो फार्मूले में जो आपके बुक में गिवे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर बहुलक का मतलब 1 3 5 7 9 3 7 6 5 3 दिया। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सी संख्या की बहुलकता है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 है, 3 है, 3 है, सबसे अधिक बार यही संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है, इसलिए इसका मॉड क्या हो जाएगा, अगर मॉड पूछ दिया तो मॉड आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो शॉर्टकट के लिए रही, छोटे, ठीक है, ऐड के लिए रही। वीडियो अगर पसंद आया करें तो लाइक शेयर कर दिया करें। थैंक्स।